एक तो थोड़ा थोड़ा मिशकाते नबूवत से लोग दूर हुए तो लापरवाही भी आने लगी। अब लोगों ने पूछना शुरू किया कि सूरज फातिहा भूल जाए तो क्या करें। रुकू में बंदा चला गया तो रुकू तो कर लिया, लेकिन सुभान रब्बियल अज़ीम नहीं याद रहा तो क्या करे। सजदे में गया सुभान रब्बियल आला नहीं पढ़ा तो क्या करे। अब मसाइल बने, अब जरूरत हुई। इमाम आजम ने उसूल फिका मुरतब की, हमें बताया कि नमाज में फर्ज क्या है, नमाज में वाजिब क्या है, नमाज में क्या शय जरूरी है और क्या शय जरूरी नहीं है। वो भी उन्होंने हदीसें सामने रखी कि नबी पाक ने किस किस बात की कितनी ताकीद की, किस किस बात की ज्यादा ताकीद नहीं फरमाई। फिर उन्होंने मसला बताया कि क़याम करना फर्ज है, रुकू करना फर्ज है, लेकिन रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम कहना सुन्नत है। अगर किसी की रह भी जाएगी तो उसकी नमाज हो जाएगी। कौमा करना फर्ज है, सजदा करना फर्ज है, लेकिन सजदे में सुभान रब्बियल आला कहना सुन्नत है। रह भी गया तो नमाज, जो सजदा ही नहीं करेगा उसकी नहीं। तो ये उसूल बनाए इमाम आजम ने। इमाम आजम कौन थे? कपड़े के एक बहुत बड़े ताजर थे, उनके बेटे थे, पूरा नाम था नौमान बिन साबत। इमाम आजम उनका लकब है, अबू हनीफा उनकी कुनियत है। लोग जब अपनी मर्जी की बारी आती है तो हरम शरीफ के हवाले देने शुरू कर देते हैं। फिर हरम शरीफ में जो होता है, हरम शरीफ में मैंने कहा चलो वही मान लो, मस्जिद नबी में बाबे बिलाल से दाखिल हो जाओ या बाबे हिजरत से दाखिल हो जाओ। मस्जिद नबी में जब दाखिल होगे, अंदर मस्जिद के कदम रखोगे दोनों दरवाजों से जाके, तो जो खुला सेन मिलेगा उस सेन के ऊपर यूं सामने नजर डालोगे तो 4 इमामों के नाम लिखे हुए फिका के। जो सबसे पहला नाम लिखा है वो इमाम आजम अबू हनीफा का लिखा हुआ है। आज भी मस्जिद नबी में, आज भी। दूसरा इमाम शाफी का, तीसरा हजरत इमाम मालिक का, चौथा इमाम अहमद बिन हंबल का। और आज भी फुकहाए मक्का और मदीना जब फतवा देते हैं तो इमाम अहमद बिन हंबल के कौल पे फतवा देते हैं। और हर जगह वो ऐलान करते हैं कि हम फिका के मानने वाले मुकल्लद है इमाम अहमद बिन हंबल के। वो ऐलान करते हैं, उन्होंने लेके लगाया हुआ। एक पूरी दुनिया की लोग तो किसी न किसी इमाम की तकलीद करें और एक छोटी सी जमात उठ के कहे नहीं हमें डायरेक्ट समझ आई है, तो कैसे भाई तुम्हें समझ आ गई। इमाम आजम अबू हनीफा का नाम नौमान बिन साबत था, कूफे में पैदा हुए थे, सहाबा के शागिर्द थे। 80 हिजरी में पैदा हुए, 150 हिजरी में आपका विसाल हुआ। बाप ताजर थे। अब फरमाते हैं मैं सियाना हुआ तो तजारत में लग गया। रेशमी कपड़े का कारोबार था, बहुत बड़ा घराना मालदार था हमारा। मैं गली से गुजरता था, रस्ते ही में इमाम शाफी का मदरसा था। मैं बच्चों को पढ़ते देखता तो मुझे शौक होता। अक्सर मैं वहां 2-4 मिनट 10 मिनट क़याम करता। एक दिन इमाम शाफी ने बुलाया और बुला के फरमाया बेटे क्या करते हो? मैंने कहा कपड़े का काम करता हूं। तो कहने लगे तेरे चेहरे में बड़ी चमक है, तेरे चेहरे में बड़ी रोशनी है, मुझे लगता है मेरा रब तुझसे कोई बड़ा ही काम लेने वाला है। तू आ नहीं जाता, पढ़ नहीं लेता। इकबाल कहते हैं अगर कोई शोएब आए मुयस्सर, शुबानी से कलीमी 2 कदम है। अल्लाह करे किसी को कोई मिल जाए, किसी को कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है। मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। अल्लाह करे कोई मिल जाए। फरमाते इमाम शाफी ने मेरी बात हुई तो मैं हजरत हम्माद के मदरसे में दाखिल हो गया। इमाम हम्माद बहुत बड़े मुफ्ती थे, सनद भी सुन ले। इमाम आजम शागिर्द है इमाम हम्माद के, और इमाम हम्माद शागिर्द है हजरत इब्राहिम नखई के। हजरत इब्राहिम नखई शागिर्द है हजरत अलकमा के, और हजरत अलकमा शागिर्द है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद वो सहाबिया जिनकी ड्यूटी थी नबी पाक का डंडा मुबारक का सा उठाने की, हुजूर के जूते उठाने की। डायरेक्ट नबी पाक से इल्म दीन हासिल किया करते। ये सनद है इमाम आजम अबू हनीफा की। हजरत इमाम आजम कहते हैं मैं इमाम हम्माद के मदरसे में पढ़ने लगा। कई साल रह के मैंने उनके मदरसे में इल्म हासिल किया। जब मैं फारिग हुआ तो मैंने कहा उस्ताद जी मैं कहाँ मदरसा बनाऊं, मैं किस मस्जिद में बैठूं, मैं कहाँ जाऊं? कहते हैं मेरे उस्ताद अपनी कुर्सी से उठे और मेरा बाजू पकड़ के अपनी जगह पे बिठाया। कहने लगे मैंने तुझे पढ़ाया है लेकिन रब ने तुझे बड़ा ही अता किया है, अब तू कहीं और नहीं जाएगा, मेरी मसलत पर बैठकर लोगों को पढ़ाया करेगा। इमाम आजम अबू हनीफा ने फिका और उसूल का इल्म वहां से हासिल किया। फरमाते हैं फिर मेरे उस्ताद ने मेरी ड्यूटी लगाई। फरमाने लगे अब तू किसी ऐसी जगह जा जहां से तुझे तकवे की रोशनी मिले, कोई मुर्शद तलाश कर। सह नफल नमाजा पढ़िया, जालम नफ्स न मरदा हूं, ए बान फकीरों किसे नहीं मारे, आए हो चोर अंदर दा हूं। हजरत इमाम आजम सन 80 हिजरी में, कहते हैं 80 हिजरी में, आज से 1400 साल पहले, 1350 साल पहले इमाम आजम कह रहे हैं मुझे जरूरत थी कि मैं जाके किसी के हाथ में हाथ दूं ताकि मैं उससे इस्लाह लूं जो मेरे कल्बो नजर को सही करे।
हम तो सारे सियाने, हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं। फरमाते मैं अपने उस्ताद के कहने पर इमाम जाफर सादक के पास गया। 2 साल इमाम जाफर सादक ने मुझे प्रैक्टिकल कराया। जो इल्म मैंने इमाम अम्माद से सीखा था उस पर अमल करने का तरीका मुझे इमाम जाफर सादक ने सिखाया है। 2 साल। और इमाम आजम फरमाया करते थे अगर वो 2 साल ना होते तो मैं हलाक हो जाता, वो 2 साल ना होते तो मैं, फरमाते उनसे मैंने पढ़ना पढ़ाना सीखा। और इमाम जाफर सादक रात को मुझे साथ खड़ा करते और सारी सारी रात नफल पढ़ाते, वो मेरी तरबियत करते। वो इल्म तो मेरे अंदर था लेकिन आजिज़ी, तकवा, परहेजगारी, इबादत, कुरान से प्यार, ये मुझे इमाम जाफर सादक ने सिखाया। इमाम आजम अबू हनीफा बहुत बड़े फकीह बने, फिर मदरसा बनाया, फिर खानका बनाई, फिर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का पैगाम दिया। ऐसा भी वक्त आता एक आयत शुरू करते तो सारी रात वो आयत ही पढ़ते रहते, सारी रात इल्म पढ़ाया, लोगों से प्यार किया, खुलूस बांटा। बहुत बड़े मालदार थे। एक बहुत बड़ा नाम है इमाम अबू मालिक का। ये इतने बड़े शख्स हैं कि हारून रशीद ने इन्हें काजी उल कुज़ा बनाया था, चीफ जस्टिस बनाया। हजरत इमाम मालिक कहते हैं मैं गरीब का बेटा था। अक्सर दीन पढ़ने वाले गरीबों के बेटे होते हैं। अमीरों के बच्चे FSC पढ़ते हैं, BSc पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे दीन पढ़ते हैं। और फिर अमीरों को मिंबरियां मिलती हैं, गरीबों के बच्चों को अल्लाह मिंबर अता फरमाता है, मुसल्ला रसूल अल्लाह देता है। हजरत सैयदना इमाम अबू मालिक फरमाते हैं मैं गरीब का बेटा था और मेरी 6-7 बहनें, मैं अकेला भाई था। आप फरमाते मेरे अब्बा जी फौत हो गए। मेरी अम्मी पकड़ के मुझे एक धोबी की दुकान पे ले गई, कहने लगी इसे कपड़े धोने का तरीका बता दे, सलीका समझा दे, ये भी एक छोटी सी लॉन्ड्री की दुकान खोल लेगा, मेरी बेटियों का पेट पालेगा। धोबी कहने लगा ठीक है, मैं 2-3 दिरहम भी दूंगा महीने के, और जब काम सीख जाएगा तो तनख्वाह बढ़ जाएगी। इमाम अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं बहनों के लिए रोजी कमाने निकला, मैं बेवा माँ के सर पे बोझ उतारने के लिए निकला, मैं गुर्बत के आलम में निकला। रस्ते में इमाम आजम का मदरसा था। फरमाते मैं वहां चमकते चेहरे देखता, लेकिन अपनी गुर्बत को देख के मैं आगे बढ़ जाता, परेशान होता कि मैं कैसे इल्म हासिल करूंगा। आप फरमाते इमाम साहब मुझे अक्सर देखते। एक दिन इमाम आजम बाहर निकले, मुझे खड़े हुए देखा तो करीब बुलाया, सीने से लगाया, माथा चूमा, क्या नाम है? मैंने कहा अबू मालिक मेरा नाम है। कहा तुम्हें पढ़ने का शौक है? कहा बड़ा शौक है। कहने लगे चल आ जा पढ़ा कर, आ जा मदरसे में पढ़ा कर। कहते मैं सारा दिन वहां पढ़ता, घर से काम करने आता, सारा दिन इमाम आजम के पास पढ़ता रहता। महीना आया तो मेरी अम्मा कहने लगी तनख्वाह लाओ। मैंने कहा अम्मी जी तनख्वाह तो वो देगा जो ड्यूटी पे जाता हो, मैं तो पढ़ने जाता हूँ। कहते अम्मा घर से निकली और बड़े गुस्से के साथ निकली, कहने लगी मौलवी ने मेरा बच्चा खराब कर दिया, मेरा बच्चा खराब कर दिया, मैं काम पे भेजती थी, इसने किस चक्कर में डाल दिया, मसलों से भी कभी पेट भरा है, काम भी तो करने चाहिए ना। कहते इमाम आजम के सामने खड़ी हुई। इमाम साहब बड़े अमीर कबीर आदमी, अरबों खरबों पति थी, और फिर इतने बड़े आलिम फकीर, सारा बगदाद, सारा कूफा, सारा मिस्र सलूट करता है। बीबी आई और तेज जुमले, औरतों का तरीका होता है। कहने लगी मौलवी तेरी सफेद दाढ़ी, तेरा इतना नाम, तुझे ख्याल ही नहीं आया? मैं बेवा औरत हूं, तूने मेरा बच्चा खराब कर डाला, मेरी यतीम बच्चियां रोटी कहां से खाएंगी, मसलों से भी कभी पेट भरा है। कहती इतने सख्त जुमले कहे, पर कुर्बान जाओ इमाम आजम सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। कहने लगे मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, बीबी भूल गया था, गलती हो गई। बीबी कहती रही, इमाम साहब सुनते रहे। जब गुस्सा उतर गया तो कहने लगे अम्मा तेरा गुस्सा उतर गया है? उतर गया है। कहने लगे तेरा बेटा बड़ा नेक है, तेरा बेटा बड़ा लायक है, तू इसे पढ़ने दे। कहने लगे चुप कर बे मौलवी, ये पढ़ेगा तो मैं रोटी कहां से खाऊंगी। इमाम साहब कहने लगे मुझे बताएगी तेरे घर का खर्चा कितना है? उसने एक लफ्ज तो है 3 दिनार का, एक रवायत ऐसे भी लिखी है बुजुर्गों ने, कहने लगी 40 दिरहम है। और अम्मा कहती मैंने जानबूझ के ज्यादा बताए, हालांकि मैं कनाक का खर्चा करती थी, लेकिन जब खुला डुला करे तो वो वाला खर्चा बताया। मैंने कहा 40 दिरहम खर्चा है, तू देगा? तो कहते इमाम आजम कहने लगे अम्मा तुझे लेने नहीं आना पड़ेगा, पहली से पहले तेरे घर में पहुंच जाया करेंगे, यकम से पहले आएंगे। ओ भाइयों कहां उस्ताद मिलते हैं, कहां उस्ताद मिलते हैं, कहां वो लोग मिलते हैं जो दुआएं मांगते, इल्तिजाए करते, प्यार करते। गुजर गया वो दौर, अब तो सूट लेने का दौर है, मिठाइयां लेने का दौर है, हाथ डलवाने का दौर आया है। अब कौन पूछता है? अब तो पूछते हैं तू मेरे लिए क्या लाया है। हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह
एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 महीने नहीं, 20 साल तक। कहना आसान, बोलना आसान, सुनना आसान। 20 साल तक इमाम अबू मालिक के घर में खर्चा देते रहे, वो पढ़ते रहे। अम्मा कहने लगी तू मेरे बेटे को लगा तो लिया है, तो पढ़ के बनेगा क्या? हजरत इमाम आजम फरमाने लगे बादशाहों के तख्त पर बैठकर बादशाहों के साथ खाने खाया करेगा, उनके साथ बैठ के हलवा खाएगा, वक्त आएगा तू देखेगी। कहते हैं मेरे इमाम इंतकाल कर गए, वक्त बीत गया। हारून रशीद ने मुझे बुलाया बगदाद में और कहा मैं आपको चीफ जस्टिस बनाने लगा हूं। कहते हैं मैं खुशी से सजदे करने लगा, मैं चीफ जस्टिस बना। मैंने अपनी अम्मा को खत लिखा कि अम्मा बगदाद आ जा, तेरे बेटे को अल्लाह ने बड़ी शान अता कर दी है। फरमाते हैं हारून रशीद की बीवी बड़ी औलिया की, उलमा की बड़ी फरमाबरदार थी, मोहब्बत करने वाली थी। उसने हलवा बना के भेजा, खाना बना के भेजा। हारून रशीद तख्त पे बैठ के खाने लगा तो कहने लगा इमाम साहब आप भी यहीं आ जाए मेरे साथ। कहते एक कोने में वो बैठ गया, एक में मैं बैठ गया, बीच में खाना रख लिया। इतनी देर में मेरी अम्मा भी पहुंच गई। 2 लुकमे खाए थे कि अम्मा आ गई। जब अम्मा ने मुझे तख्त पे बैठे देखा, एक यतीम, एक लवारस, एक बिन बाप का बच्चा, वो कल तक जो बहनों के लिए 4 दिनार नहीं ला सकता था, तख्त पे बैठ के जब रोटी खाते देखा तो अम्मा तड़प गई, रोई, चीखें मारी। मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? कहने लगी बेटा मुझे तेरा उस्ताद याद आ गया है। उसने कई साल पहले कहा था इसे दीन का इल्म पढ़ने दे, इसे फकीह बनने दे, ये बहुत आगे जाएगा। देख आज अल्लाह ने तुझे कितनी शान अता की है। का बेटा ये कमाल तेरा नहीं।